जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। किस तरीके से मार्केट में एक कमाल की वॉलेटिलिटी आज के दिन देखने को मिली, जहां पे एक तरफ निफ्टी में फर्स्ट हाफ में और मिड कैप वगैरह में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही थी। सेकेंड हाफ में निफ्टी में और मिड कैप में दोनों में ज़बरदस्त गिरावट आई। और एंड में आखिरी के पौने घंटे में मिड कैप में शानदार रिकवरी के साथ जो है मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ है। तो किस तरीके से इस बाज़ार को समझने की हमें ज़रूरत है, क्या हम लोग पूरा प्ले आउट कर सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन बन रही है ग्लोबल मार्केट्स की, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में भी अमेरिकी बाज़ार में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। उनका विक्स जो 14 के आसपास था वो 17 के आसपास आ गया था। लगभग 300-400 पॉइंट की गिरावट ओवरऑल यूएस मार्केट्स में देखने को मिली थी। आज यूरोप के बाज़ार खुले हैं, बट क्यों ही खुले हैं ये पूछने का एक सवाल बनता है, क्योंकि 3 पॉइंट ऊपर और 3 पॉइंट नीचे यूरोप के बाज़ार हैं। तो ना के बराबर ही यूरोप में जो है हम लोगों को लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। कल यूरोप के बाज़ार बंद होंगे, ठीक है। परसों भी बंद होंगे न्यू ईयर के अवसर पे। अमेरिका कल खुलेगा, आई थिंक आधा दिन खुलेगा शायद, और परसों जो है वो पूरे दिन बंद होगा। हमारा पूरा चल रहा है भाई, हम पूरे हफ्ते खुलेंगे। तो आप जो है ये मत सोचिएगा कि हमें भी छुट्टी मिलेगी। हमारा बाज़ार पूरे हफ्ते जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एशिया की तरफ आते हैं तो आई थिंक जापान को छोड़ के बाकी सारे एशियन बाज़ारों में लगभग कल और परसों दोनों दिन छुट्टी रहेगी। जापान हमारी तरह मेहनत कर रहा है, तो आज 160-70 पॉइंट वो भी हमारा साथ देने के लिए नीचे अभी के लिए बना हुआ है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन जो है अभी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर बनी हुई है। ज़्यादा कुछ वॉलेटिलिटी डेफिनेटली नहीं है। बट जब इतनी कम वॉलेटिलिटी मतलब ग्लोबल मार्केट्स में हो, लिक्विडिटी का थोड़ा अभाव हो, ऑपरेटर कैसे जो है अपना काम कारस्तानी करने से पीछे रह सकता है। आज के दिन अगर आप देखो, फर्स्ट लगभग जो है 23,700-800 के 23,700 650 के आसपास से बाज़ार को घुमाया, ब्रेकआउट दिया 850 का, 850 के बाद 800 920-30 तक गए, 60-70 पॉइंट का एक ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था फ्राइडे का जो हाई वाला रेजिस्टेंस था, वहाँ से एक बहुत शार्प रिजेक्शन आया। ये शार्प रिजेक्शन बाजार को लगभग इस लेवल से 300 पॉइंट का एक करेक्शन हमें देखने को मिला, और उसके बाद लोअर लेवल्स पे बंद हुआ। बट असली गेम हुआ मिड कैप सिलेक्ट में। जस्ट लुक एट मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी। बंद हुआ है ये 12,987 के ऊपर, लगभग 1.72% ऊपर जो है वो मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी बंद हुआ है। इसने अपना जो डे लो था वो तोड़ा, ठीक है। कितनी ज़बरदस्त ट्रैपिंग जो है ऑपरेटर के द्वारा करी गई, आप अगर इस चीज़ को देखो तो डे लो जैसे ही टूटा, स्विंग लो जैसे ही टूटा, हम लोगों को एक बहुत ही शानदार जो है रैली देखने को मिली। ब्रेकडाउन हुआ, ट्रैप किया, और उसके बाद वन साइडेड रैली, लगभग 12,700 से 13,300 पॉइंट की रैली इन जस्ट 3 कैंडल्स। ज़बरदस्त। और मैं कहूँगा मोस्टली इन 2 कैंडल्स आधे घंटे के अंदर जो है मूवमेंट देखने को मिला। ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली। आई थिंक ऑप्शन के प्राइजेस जो सुबह से इतने महंगे चल रहे थे, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि अगर जिस इंडेक्स की एक्सपायरी है, आपको अगर उस इंडेक्स में करना भी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आजकल जो फिनोमेना बना हुआ है कि ये लोग क्या करते हैं, ऑप्शन के प्राइजेस को जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं रखते, महंगा ही रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं ऑप्शन के प्राइजेस, तो उस दिन उस इंडेक्स में मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। और आज भी ये चीज़ प्रूव हो गई कि जिस दिन ऑप्शन के प्राइजेस जिस एक्सपायरी वाले इंडेक्स के महंगे होंगे, उस दिन मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और वाइल्ड मोमेंटम्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और वैसा ही आज कुछ बिल्कुल क्रेजी मोमेंटम हम लोगों को निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में देखने को मिला है। अब आगे अपने को क्या करना है, देखो, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट को तो चलिए ईयर एंड एनएवी बाइंग हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, इन सारी चीज़ों ने बचा लिया, सपोर्ट कर लिया। बट ओवरऑल इंडेक्स को कोई नहीं बचा पाया, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, जो कि हायर लेवल्स जो थे लगभग 52,000 के आसपास, जो एक गैप था हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक गैप है, और उसके बाद 52,400 का लेवल है। एग्जैक्टली गैप से ये जो है वो रिजेक्शन ले लिया इसने,
और 51,700 को जैसे ही इसने ब्रेक डाउन दिया, वन साइडेड फॉल इसमें भी देखने को मिला। आई थिंक 1000 पॉइंट टॉप से 1200 पॉइंट लगभग जो है वो बैंक निफ्टी साफ हो गया। एंड में थोड़ी बहुत रिकवरी आई, बट 1200 पॉइंट टॉप से साफ होना डेफिनेटली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बहुत ही खराब कैंडल्स जो हैं वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली बन रही हैं। तो हम लोग इसको कैसे टैकल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तो कल बहुत सारे मार्केट्स बंद हैं, ठीक है। कल हमारा जो है बहुत कम लिक्विडिटी होगी, ओवरऑल जो है वो ग्लोबल मार्केट से भी लिक्विडिटी कम होगी, और परसों छुट्टी है ग्लोबल मार्केट्स की। तो हो सकता है आज जितनी वॉलेटिलिटी हुई है, ऊपर नीचे हुआ हो, उतना ऊपर नीचे और वॉलेटिलिटी हमें अगले 1-2 दिन ना मिले, ठीक है। कल और परसों न्यू ईयर तक हमें इतनी वॉलेटिलिटी और ऊपर नीचे बाजार ना मिले। हल्की फुल्की और छोटी रेंज में ही बाजार जो है वो कारोबार करता हुआ हम लोग को दिखाई दे सकता है। बट एक चीज़ तो बाजार ने डिफाइन कर दी है कि बाजार रेंज में फंसा हुआ है। ना ये 23,900 के ऊपर निकलने के लिए तैयार है, ना ये 23,600 के नीचे जाने के लिए तैयार है। ये आपकी 300 पॉइंट की रेंज है। इसके ऊपर या नीचे कहीं पे अगर ये बाजार जाएगा, तभी कोई डायरेक्शनल कॉल, आपको मंथली एक्सपायरी का कोई पुट लेना है, मंथली एक्सपायरी का कॉल लेना है, आप तभी ले सकते हो। बट अगर जब तक ये 23,900 के ऊपर नहीं निकलता, 23,600 के नीचे नहीं जाता, हम लोग कोई भी ट्रेड को ना ही पकड़ के बैठ सकते हैं ज़्यादा देर, क्योंकि नहीं पता भाई कब रिजेक्शन आ जाए, कब घूम जाए, कितनी स्पीड से घूम जाए, इसका कोई आइडिया नहीं लग रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और टग ऑफ वॉर चल रहा है डीआईज और एफआईज में इन लो वॉल्यूम डेज। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे। और बाकी अगर आपको अपडेट वगैरह चाहिए लेवल्स वगैरह का, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 95,000 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं आप लोग का। बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी लेवल्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, यहाँ पे मैं सब कुछ शेयर करता रहता हूँ। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम ग्रुप। तो अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की हालत थोड़ी ज़्यादा सीवियर ख़राब है। बैंक निफ्टी की हालत सीवियरली थोड़ी ख़राब है। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 50,700 और 50,650 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो हो सकता है एक डाउन मूव की ट्रिगर जो है वो क्रिएट हो सके और उसके बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने को मिले। तो 50,700 से 650 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। अगर इस सपोर्ट जोन को बैंक निफ्टी जो है वो तोड़ देता है, तो हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल जाएगा। वरना वही हो जाएगा, दोबारा से सपोर्ट जोन पे आया, दोबारा यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके 1-2 दिन निकालेगा। उसके बाद हो सकता है जब नए साल 2 तारीख पे एफआईज की वापसी हो, उनका क्या मूड माहौल बनता है, उस हिसाब से दोबारा से वो लोग तैयारी करेंगे। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी है आज के दिन। अगर आप निफ्टी फाइनेंस का चार्ट देखते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हो, 30 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हो, तो क्लोजिंग तो खराब है। तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी फाइनेंस में एक जो लेवल मैं ध्यान रखूंगा वो है 23,450 का। कल अगर मेरे को फ्रेश सेल ऑफ करना है तो 23,450 के नीचे ही मैं करूंगा। 23,450 के ऊपर जब तक है, फर्दर मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। 23,450 के नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली सेल ऑफ का अटेम्प्ट होगा। एटलीस्ट 200 पॉइंट का डाउनफॉल हमें निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में और देखने को मिल सकता है, अगर हम 23,450 के नीचे जो है वो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।